तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। हम इसमें दो तरीके से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एक तो मध्यम पद विभक्त यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे हम, और दूसरा हम क्या करेंगे, गुणनखंड जो प्रमेय होता है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब जानते हो क्या होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो एग्जाम्पल है इसका हम मध्यम पद विभक्ति से, इसका विभक्त से हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके इसमें हम सीखेंगे। तो पहला ये है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी पहली संख्या, ये जो पहला दिख रहा है पहला पद का जो पहला ये संख्या दिया हुआ है अचर में, और जो लास्ट वाली संख्या है इनका इससे क्या करना है, क्या गुणा। कहीं पे ऐसे करके लिख लो, क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब इसका गुणा क्या आ रहा है, अगर मतलब यहाँ पे 6 है तो हम 6 का 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 1, तो 1 का 6 से गुणा करेंगे, बट यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, तो हम 6 से गुणा करेंगे इसका। क्लियर, तो यहाँ पे 6 है तो 6 का गुणा होगा 6 के साथ, तो 6 जाके 36 आया, कितना 36 आया। 6 का गुणा हमने 6 से किया तो 6 जाके 36 हो गया। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि हम, हमारा नाम क्या है इसका, मध्यम पद विभक्त, मतलब मध्यम पद जो है, मध्यम पद ये है, इसको विभक्त करना मतलब टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। और वो जो टुकड़े होंगे हमको क्या करना है, इसको P और Q के रूप में तोड़ना है, P और Q के रूप में तोड़ना है, जिससे हम जब P और Q का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 36। P और Q का जब हम या तो प्लस करें या तो माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 5 आना चाहिए। ये दो कंडीशन है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे इस मेथड का नाम ही है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, 6 का 6 से गुणा कर दिए, 36 हो गया। फिर बीच वाला जो पद है, क्या बीच वाला पद है, इसको में से 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जिससे हमारा क्या, ये P और Q के रूप में हो जाए। ठीक है, जिससे P और Q जो है होगा, अगर उसका गुणा करेंगे तो 36 आना चाहिए, या तो उसका प्लस या माइनस करने में +5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या सोचूं भाई यार, इसका क्या होगा, P और Q ऐसा संख्या क्या होगा, तो आपको सीधा 36 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड जो किसी और के बारे में नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं इसका 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हो गया काम पूरा। वो 18 दूने 36, 9 दूने 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। चलो ये हो गया। आप देखो इससे हमारा क्या मतलब, तो आपको चाहिए P और Q, जिसका प्लस करें या माइनस करें तो +5 आना चाहिए, गुणा करें उन दोनों का तो 36 आना चाहिए। चलिए ऐसा कौन सा संख्या में देखते हैं। हम सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, तो 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, एक संख्या मिली मुझे 12। ठीक है, और एक संख्या क्या है, 3। क्या है, एक संख्या बचा 3, हमने 3 ले लिया। हमने माना कि भाई ये मेरा P होगा, ये हमारा Q होगा। अब इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 12 तिहाई 36 तो आ रहा है। अब क्या देखते हैं, प्लस का 5 आना चाहिए। तो इसमें अगर तुम 12 और 3 को घटाओगे भी या जोड़ोगे भी तो भी 5 नहीं आएगा, तो ये बात हो गई हमारी गलत। तो हम ये तो नहीं ले सकते। तो चलो क्या लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस 3 और 3 को पहले लेते हैं, तो 3 त्रिका 9 हुआ, फिर इस 2 और 2 करें तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो पहले मैंने ऐसे लिया, फिर 3 से किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर मैंने क्या किया, 2 और 2 को लिया और 3 को लिया, तो यहाँ 2 दूनी 4 आया, 3 त्रिका 9 आया, आ गया। गुणा करना है, अब इनका देखना है गुणा करके, तो 36 तो हो रहा है, तो बात पहली वाली क्लियर है। दूसरा तो देखना है क्या, प्लस करने या माइनस करने पे प्लस का 5 आना चाहिए। तो अगर मैं 9 में से 4 घटा दूँ तो कितना आएगा, 5, और वही प्लस का, क्योंकि 9 प्लस में है और वो बड़ा है इसलिए ज़्यादा। तो क्या मैं सही हूँ, मुझे 2 संख्या मिल गई वैसी, कौन, 9 और 4। यही तो सिंपल सा तरीका है, तुमको क्यों नहीं आ रहा ये चीज़। अब हमने P और Q को क्या कर दिया, खोज लिया, जो कि है 9 और 4। तो बाकी सब ऐसे नहीं बोला, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, पहला स्टेप सबको सेम उतार दो,
सिर्फ बीच वाले करने दो टुकड़े में तोड़ा वो लिखना है यहाँ पे 6x² प्लस 5x को मैं अब 9x माइनस 4x लिख सकता हूँ और ये -6 हो गया। क्लियर? आप यहाँ पे देखो, हाँ ये आगे पीछे हो सकते चलेगा, ठीक है, बट याद रखना कि ये माइनस में ही होने चाहिए और ये प्लस में ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, क्लियर? यहाँ पे -4 हो गया, 4x प्लस 9x। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है, बस हाँ याद रखना कि ये माइनस और ये प्लस में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं आगे पीछे करने पे हमारा आंसर तो नहीं बदलेगा, वो देख लेते हैं ना। आंसर नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी करो आप, ऐसा नहीं बदलना चाहिए। तो प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5 बचा, प्लस का 5 बचेगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर बदला नहीं। इसको आप हल करोगे तो हमारा यही आएगा, प्लस का 5 आएगा, इसलिए हमारा आंसर बदला नहीं, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप हमारा क्या बने बोला था कि इसको हमको जो बड़े बड़े दिख रहे हैं 4, 6, 4 और 9 और 6, इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। क्या करना है? 2 को मैं 2 पे 6 लिख सकता हूँ ना, और छोटे टुकड़ा हो सकते हैं इसके? नहीं। और x² को मैंने ऐसे गुणा कर दिया, ठीक है, माइनस 2 गुणे 2 कर दिया, गुणे x कर दिया, प्लस 3 3 जा 9 कर दिया, गुणे x कर दिया, -2 3 जा 6 कर दिया। अब वैसे जो आप ये स्टेप देख रहे हो ना, ये स्टेप ना मतलब बताना नहीं चाहिए मुझे, बस ये तो तुम्हारे समझ के हिसाब से, तुम्हारे समझने के लिए मैंने लिखा है ना, वरना हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन देख के बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिख के बाहर निकाल लेंगे। ये तो आपको ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। आप ये काम जो है बहुत रफ साइड पे कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लिख के बाहर भी निकाल सकते हो, समझ लो। फिर हम क्या करेंगे, अब इसकी और इन दोनों की जोड़ी बनी, इनकी और इन दोनों की जोड़ी बन गई। अब इनकी जोड़ी इसलिए बना ताकि इनके अंदर से कॉमन बाहर निकाल सको। तो तीसरा स्टेप, ये 1, 2 और थर्ड स्टेप, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ले लो बाहर। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है। अच्छा चलो हम 1x बाहर ले लेते। क्या बचा? फिर बचा हमारा यहाँ का अगर देखा जाए तो 3 और 1x बचा, तो ले लेते 3 और 1x। फिर माइनस है, ले लिया माइनस। यहाँ पे 2 था, 2 ले लिया, x तो ले लिया था हमने, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। 1x हमने ले लिया था ना यहाँ का, यहाँ से 1x ले लिया था, तो अब बचा क्या है? ये हो गया। अब यहाँ पे आते तो यहाँ प्लस है, चलो प्लस लगा दो आप। क्या है इन दोनों में कॉमन? 3 है, 3 है, ले लो बार भाई 3, ठीक है। फिर कुछ है और? बिल्कुल नहीं है, ब्रैकेट लगा दो। क्या बचा इधर का? 3x बचा, ले लो अंदर। क्या बचा इस तरफ? तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का 2 बचा, ये ले लिया। हम सही जा रहे हैं गलत, ये हमारा स्टेप होता है चेक करने के लिए। तो हम जा रहे हैं सही, क्योंकि हमारा ये दोनों क्या हो रहा है? सेम आ रहा है, इसलिए हम सही जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? मान लो तभी यार क्या होता है कि यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? बाहर का जो चिन्ह है उसके हिसाब से अंदर का चिन्ह बदलेगा। अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे क्या था? पहले प्लस था, तो ये याद रख लेना। तो जब ब्रैकेट में रहा तो सामने के हिसाब से बदल देना। अब ये ब्रैकेट लगा तो माइनस प्लस माइनस ही, तो इसलिए हमने माइनस ही लिखा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब हम चल रहे हैं राइट। अब क्या करेंगे? ये दोनों हमारे सेम है, ले लो इनको एक तरफ। 3x - 2 कौन सेम नहीं है? ये और ये सेम नहीं है, तो इनको ब्रैकेट में डाल दो, 2x + 3। तो ये आपका जो हो गया आंसर, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया आपका मध्यम पद विभक्त के हिसाब से गुणनखंड, ठीक है। हमें सिंपल पहला आगे वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। गुणा करने पे हमको एक नंबर मिलेगा, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले जो बता रहा हूँ उसको सुनते चलो। पहला क्या करना है? आगे वाले का पीछे वाले से, सबसे लास्ट वाले से गुणा करना है। दूसरा, जो संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तीसरा, हमें उन दोनों उसमें जो संख्या आई होगी उनकी जोड़ी बना के हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो 36 आएगा वो दोनों का। जैसे ये मैंने 2 और 2 का लिया, पहले मैंने 2 और 3 का जोड़ी लिया, फिर 3 से गुणा किया, तो 36 तो आ रहे थे, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे। बट माइनस करने पे या प्लस करने पे मेरा +5 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वो नहीं लिया। तो हमें इनकी जोड़ी बना के चेक करना है कि यार +5 आना चाहिए। ये समझ में आ गया? जैसे पता चला तो ये 2 संख्या हम इसको बीच में यहाँ पे डाल देंगे, इनको आगे पीछे हम रख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? मध्यम पद विभक्त।
अब ये देखो, ये स्टेप जल्दी नए लोग लिखते हैं, ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हैं ना, ये स्टेप नहीं लिखते लोग। क्यों? यहीं से डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं कॉमन? बस देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, यहाँ पे 2 और 2 आएगा, तो 2 और 2 कॉमन है बाहर, वो ले लो। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x बाहर ले लेते हैं। बचेगा क्या? यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3x अंदर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा। तो लोग ये वाला स्टेप जल्दी लिखते नहीं, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझने के लिए ये चीज़ मैंने लिखवाया, बट ये आपको बार बार नहीं लिखना है, आपको आदत इसकी नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूदना है, ठीक है। ये चीज़ें ओके। चलो, तो ये हो गया मध्यम पद विभक्त। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गुणनखंड विधि जो अपना है, उसमें समझते हैं। अब प्रश्नावली आप 2.3 देखते हो, तो उसमें जो चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है, दोनों में सेम हेडिंग लिखी हुई है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ओपन कर लो, ठीक है। तो दोनों में सेम हेडिंग लिखा हुआ है, गुणनखंड ज्ञात करो और गुणनखंड ज्ञात करो, यानी फैक्टराइजेशन करो। बस फर्क क्या है? फर्क ये कि जो चौथा क्वेश्चन है वो मध्यम पद से हो गया आपका, जो 5वां क्वेश्चन है वो भी क्या मध्यम पद से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो मध्यम पद से नहीं होने वाला। इसको करने का एक अलग तरीका है। अगर आप गौर से देखोगे चौथे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को, तो सबके ऊपर स्क्वायर 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 यानी वर्ग ही है, सबकी घात कितनी है? 2 है ना। तो आप एक चीज याद रखना, आप उन्हीं का ही मध्यम पद निकाल सकते हो, मध्यम पद विभक्त वाला यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, जिनके ऊपर घात 2 हो। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो 5वें क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को, तो सबके ऊपर क्या दिख रहा है? 3 3 3, जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 3 है। तो जब भी 3 घात वाली आ जाए वो मध्यम पद से नहीं हो सकता, मध्यम पद विभक्त यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो सकता। समझ में आया? अब दोनों की तो सेम हेडिंग लिखी हुई है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बट चौथा क्वेश्चन को करने का अलग तरीका है। चौथे क्वेश्चन में लगेगा मध्यम पद विभक्त और 5वें क्वेश्चन में लगेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बहुपद का गुणनखंड, यानी हम फैक्टराइजेशन थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? आखिरी में 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, या फिर 2 से बोल सकते हो। तो यार 2 जो होता है, पहला काम बता रहा हूँ, इसकी सबसे पहले आप आखिरी की जो पद है यानी टर्म्स है उसको देखोगे। पहला स्टेप, सबसे आखिरी की जो टर्म है, पद है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस x³ + 2x² - x, यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, यहाँ पे +2 होगा, क्लियर। और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस है, ओके। तो हमें क्या करना है? हमें इस बहुपद का ध्यान सुनना, इस बहुपद का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें क्या करना है? पहला स्टेप, इसकी जो आखिरी की संख्या है, क्या इसकी जो आखिरी की संख्या है उसको देखोगे, क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या 2 कोई बड़ी संख्या है? नहीं, छोटी संख्या। तो इसको आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। अगर बड़ी संख्या है तो फिर उसका एक अलग तरीका है ना। मान लो 110 आ गया, 120 आ गया, तो उसका एक अलग तरीका वो बता दूंगा। तो पहला क्या है? 2 है, इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? मतलब इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 1 तो 1 होगा, 2 एकम 2 होता है ना, तो यानी क्या है? इसका गुणनखंड होगा क्या? 2 होगा, 1 भी होगा, -1 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है। याद रखना, ये भी इसे क्या है? गुणनखंड है। तो इसके 4 गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 ही गुणनखंड है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं। हम जो ले रहे हैं उसका हम नेगेटिव में भी ले लेंगे, -1 और -2 भी इसका क्या है? गुणनखंड है, क्लियर। ये चीज़ हमने ले लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे माइनस क्यों लिया मैंने? -1 गुणे -2 क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, क्या है? 2 ही है ना। तो माइनस लिख सकते तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 2 का जो गुणनखंड है वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका सिर्फ 4 ही गुणनखंड हो सकता है। मैं इसको एक बार अच्छे से इधर साइड में लिख देता हूँ। तो 2 का
दो का सिर्फ जो है, दो का सिर्फ 4 गुणनखंड होगा। कौन? एक तो 2 होगा, 1 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, ये 4 ही होगा। तो हमको क्या करना है, हमको इस बहुपद में जो x का मान दिख रहा है ना, बहुपद में जो x दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है, वहाँ पे एक एक को रखना है लाइन से। पहले 2 रखना है, हल करना है, फिर 1 रखना है, हल करना है, -1 रखना है, हल करना है, -2 रखना है, हल करना है। समझ में आया? जिससे हमको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हम 2 रखते हैं, ठीक है। px में हम क्या कर रहे हैं, 2 रखते हैं, या फिर हम स्टार्ट करते हैं 1 से ना, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 +2, कोई मिस्टेक है? नहीं है, ठीक है। चलो इसका क्या होगा, 1 होगा, इसका क्या होगा, एक का 1 ही रहेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर -1 और +2 क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा -1 और +2 लिख देते हैं, -1 + 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों कट गया, कट गया, ये प्लस में ये माइनस है, कट गया, क्या आया, 0 आया, ठीक है। अच्छा इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें ठीक है रुक जा, हम फिर सेकंड वाला देखते हैं, 2 को लेते हैं। तो इसमें हम P2 बराबर 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 + 2 रखा। तो इसका क्या होगा, 8, 4 दूनी 8, -8, और ये -2 और +2 डायरेक्ट काट देते, ख़त्म कहानी। इधर क्या आया, 0, ठीक है। फिर हम P बराबर लेते हैं -1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ सुना, P बराबर क्या लिया हमने, -1 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब -2 -1 का क्यूब स्क्वायर -1 + 2, क्लियर, सही है ना। हम ये इसको ध्यान में रख के ले रहे हैं, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -2 -1 का क्यूब स्क्वायर -1 और +2, क्या होगा इसका, -1 होगा, ठीक है। माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, 2 1 कम 2 और माइनस का 2, ठीक है। -1 + 2, -2 + 2 कट गया, -1 और -1 देखो ध्यान से, इसका क्या है -1, ठीक है। और इधर क्या है, ये सॉरी ये 1 का क्यूब माइनस में 1 हो गया, और ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 कम 2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये -1 और प्लस का 2, यहाँ पे इसका ये जो -1 है और यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -2 बचेगा, ये -2 और प्लस का 2 क्या हो गया, माइनस का 2 है, प्लस का 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा सिर्फ -1 और -1, माइनस माइनस प्लस -2। यहाँ पे क्या बता रहा है, -2। एक और करते फिर हम डायरेक्ट इसको समझते क्या बोल रहे हैं। बचा क्या, -2, तो P -2 बराबर x का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब -2 x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -x + 2, x यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, सॉरी x यहाँ पे क्या आएगा -2, इधर माइनस है ना, माइनस, और x की जगह पे क्या आएगा -2 वो अलग से, और प्लस का 2। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या होगा, माइनस का 8 होगा, फिर इधर प्लस होगा, इधर 2 का 4 होगा, और प्लस माइनस का 4 गुनी 8 होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 2, फिर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 8 और 8 कितने हो गए, 16, माइनस का 16, और 2 और 2 कितने हो गए, प्लस का 4 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस इधर क्या होगा 12, क्या होगा माइनस का 12। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ 0 आ रहा है, इसका भी 0 आएगा। कुछ मिस्टेक है क्या, देखते हैं। 1 का क्यूब क्या आएगा, रुक पहले देख लेते हैं कि मैंने सही रखा है कि नहीं रखा है। हाँ इधर जो है ना, क्या गलती हुई पता है, -x और -1, तो समझ लो क्या गलती हुई, -1 + 2 ये होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा -1, माइनस का 2 1 कम 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, माइनस माइनस नहीं इसका तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 2, हाँ यहाँ पे भी आएगा -1 + 1 -2 + 2, ओके चलो ये हो गया। तो कुछ ध्यान दो, क्या 0 आया, 0 आया, 0 आया, इसमें 0 नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है, ये मेरा बहुपद था, ये मेरा बहुपद था। याद करो हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे बताते थे, किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे बताते थे, इस बहुपद का एक गुणनखंड दिया जाता था, जैसे x - 1 x + 1 ऐसा दिया जाता था, और हम चेक करते थे भाग से, भाग देके अगर से 0 आ जाता था तो हम क्या करते थे कि ये इसका गुणनखंड है, और नहीं आता था तो पूरा गुणनखंड नहीं था। ये हमने पढ़ा था अब आज गुणनखंड प्रमेय में। तो यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे ध्यान दो कि 1 जो था, 1 जब हमने रखा तो इसका क्या है, शेष 0 आया, 2 रखा तो 0 आया, -1 रखा तो 0 आया। तो हम यहाँ पे अगर हमको याद करो, हमको कैसे दिया रहता था, x - 1 दिया रहता था तो हम क्या लिखते थे, बराबर में 0, और x बराबर क्या लेते थे 1, और 1 हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। फिर अगर हमको x - 2 दिया रहता था तो बराबर क्या लेते थे 0, x बराबर 2 लिख देते थे, और वहाँ पे लिख देते थे ना। तो यहाँ पे प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, माइनस में 1 है, इसका मतलब क्या कि इसमें ब्रैकेट में हम इस चीज़ को हम x - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x - 1 जो होगा वो इसका गुणनखंड, इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। कैसे, x - 1 के बराबर क्या रखोगे 0, तो x बराबर क्या मिलेगा +1, +1 ही तो आपने रखा है ना। तो आपको क्या करना, बस नेगेटिव चिन्ह बदल देना है। अगर हमने 1 रखा था प्लस का, तो x - 1 इसका क्या होगा, गुणनखंड। समझ में आ रहा है, देखिए हमने क्या रखा, 1 रखा ना सब में, तो ये क्या है, देखो ये इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। आप भाग देके देखोगे ना, अब आज गुणनखंड से उससे भी ठीक है, वो लंबी भाग से, तो भी इसका क्या आंसर आएगा, शेष 0 आएगा। और हम हमारे पास वो तरीका, शॉर्ट तरीका क्या है, इसके बराबर में रखोगे 0, वहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर +1 रखो तो क्या आ गया 0। हमें +1 रखना है, इसमें क्या रखा है, +1 ही रखा है, इसमें +2 रखा है, इसमें माइनस रखा है, तो इसका चिन्ह होगा अभी, इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इस वाले का लिखेंगे प्लस में, तो इसका चेंज करके लिखेंगे माइनस, तो x - 2, ये हो गया दूसरा गुणनखंड। और तीसरा क्या, -1 है, क्या है, -1 है तो +1, तो x + 1, क्योंकि इसके ऊपर 3 घात है ना, इसलिए इसका गुणनखंड कितना निकला, 3 निकला। समझ में आया, समझ में आया। आप याद करो, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले मध्यम पद वाला देखा, उसमें 2 घात थी, तो उन सब में कितने गुणनखंड निकल रहे थे, 2 ही निकल रहे थे। समझ में आया। और इसमें 3 घात, इसका मतलब इसकी कितनी बहुपद, कितने गुणनखंड निकलेंगे, 3 ही निकलेंगे। तो स्टेप समझ में आया, क्या करना है, पहला स्टेप, जो आखिरी की संख्या है, अगर वो छोटी संख्या है, याद रखना, तो हम उसका क्या करेंगे, 2, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, क्योंकि 2 1 कम 2, और -1 और -2 भी हो सकता है, ये 4 ही है, यानी हमने 4 को एक करके रखा, पहला रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, और फिर चौथा रखा। जिसमें 0 0 आया, हमने क्या किया, जो हमने रखा था, बस हमने x के साथ उसके अपोजिट साइन लगा दिया। हमने +1 रखा था तो x के साथ -1 रख दिया, प्लस का 2 रखा तो माइनस का 2 रख दिया, माइनस का 1 रखा तो प्लस का 1 रख दिया, और यही 3 इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। यही है आंसर। हमने यही क्या किया, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमने बहुपद का, इस पूरे बहुपद का क्या निकाल लिया, गुणनखंड। तो ये इसका आंसर होगा। अब फर्क क्या है, जब ये बड़ी संख्या हो जाएगी तब क्या करेंगे, तब मैं अभी बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। चलो, तो अब हमारा ये जो एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, जिसको हमको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ही बहुपद का गुणनखंड करना है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे लास्ट में जो है वो एक बड़ी संख्या आ गई,
दो चीज है, छोटी संख्या आएगी तो आपको पता है मैंने क्या करवाना है, आपको मैंने कराया था क्वेश्चन इससे पहले, उसमें छोटी संख्या थी, क्या था, 2 था। जैसे मान लो अगर 5 आता है लास्ट में, जैसे माइनस का 5 आ रहा है, जो आपके कौन सा आई थिंक दूसरा एग्जाम्पल है ना, तो उसमें है, तो आप क्या करोगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड क्या आ सकता है, -1 + 1 5 -5, तो आप इसमें भी 4 तरीके लगाओगे, निकाल लोगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2.3 का जो पाँचवें का चौथा है वो क्या है, -1 है लास्ट में, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 1 और -1, 2 के अलावा नहीं कर सकते, तो इनका तो बड़ा आसानी तरीके से आप निकाल लोगे। जो बड़े संख्या आ जाते हैं इनका गुणनखंड बहुत हो सकता है, 2 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, बहुत माइनस की संख्या भी होगी, बहुत सी होगा, ठीक है। तो इनका आप क्या करोगे, इनका करने के लिए आप अगर वही तरीका करोगे, एक एक करके रखोगे, तो कितना तरीका लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखोगे आपके 2.3 के पाँचवें का तीसरा क्वेश्चन, वो जो है क्या है, 20 है, क्या है, 20 है, सबसे लास्ट में, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है, 20 है। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 पंचे 20 होता है, 5 होता है, 10 होता है, बहुत होगा ना। फिर इनको आप नेगेटिव में भी लिखोगे, -1 -2 -5 -10, तो क्या इतना तरीका आप लगाओगे, इतनी बार निकालोगे इनको एक एक करके, कि आपने x का मान 1 माना, फिर m किया, 0 देखा कि आया कि नहीं आया, फिर 2 रखा, देखा फिर 0 आया कि नहीं आया, 4 रखोगे 0 आया कि नहीं आया, ऐसे करोगे क्या, बहुत टाइम चला जाएगा। फिर इसलिए क्या है, तो इसने ये जो तरीका बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको करने से पहले आपको एक जो शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम है, ये समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, ये क्या है। मैं पहले आपको यहाँ पे एक भाग देके देता हूँ। यहाँ मैंने 2 को भाग दिया 16 से, तो 2 8 16 0 0 आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो भाग दिया जिसको, और जिससे मैंने भाग दिया, जिससे भाग दिया, और जो हमारा ऊपर आया, और यहाँ पे ये जो बचा, इनको क्या बोलते हैं, वही इस रिमाइंडर थ्योरम में लगते हैं। क्या है, देखो जो मेरा भाज्य है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा 16, क्या होगा 16, जिसको मैंने जो मेरा भाजक है वो क्या है, 2 है, जो मेरा भागफल है यानी वो 8 है, और जो मेरा शेष है वो 0 है। यही है फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला। क्या करना है आपको, यहाँ मैंने जो लिखा है क्या लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। गुजराती में बस यही सेम लिख देना, बस ऊपर क्या कर देना, मात्रा हटा देना, मतलब ये जो लाइन लिखा है हटा देना, भ को गुजराती में लिख देना, ठीक है। ये चीज़ें अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ, मतलब ये एक फॉर्मूला हमारा, ये जो सूत्र है ना, यही सूत्र इंपॉर्टेंट है सबको, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को याद रखना पड़ेगा। क्या, px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx के। क्या, px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx के, ये आपको याद रखना है। यहाँ गुणा और यहाँ पे r है, क्लियर। ये बताता है कि जिसको आपने डिविडेंड, मतलब जो आपने ये जो 16 था, ठीक है, जिसको आपने भाग दिया और जिससे आपने भाग दिया 2, यानी जो डिवाइजर था, और जो आपका भागफल आया यानी कोशेंट आया 8, अगर आप ये लिखोगे और जो आपका शेष बचा वो, तो इससे क्या होगा कि जो आप, अगर मान लो आपको ये नहीं दिया है, जिससे भाग आपने दिया ये आपको नहीं दिया है, सिर्फ आपको ये दिया है, तो आप इसको हल करोगे, आपका वो निकल जाएगा। कैसे, इसके बराबर में क्या लिखोगे, x लिखोगे, हमको पता नहीं है, मान लो इसको लिख दिया आपने px, ये लिख दिया, आपको ये नहीं मिला, तो क्या करोगे, 2 8 16 प्लस 0 जो होता है 16 ही होता है, तो px बराबर क्या निकला, 16, यानी जिससे आपने भाग दिया वो क्या था, 16। मान लो आपको ये दिया हुआ है 16 और ये नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया q और x, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखोगे 16, ये जो 2 गुणे में था इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, प्लस का 0 को तो उसको छोड़ ही दो, 8 सॉरी कितना है, 2 आया, और यहाँ पे क्या बचा, qx बचा, तो 2 8 16, तो क्या है qx बराबर, तो ये भागफल यही है कि आपको भाग में जो आप भाग दे दो, 2 का 8 बार पढ़े तो 16 आया और 0 आ गया, इनमें से कुछ भी याद हो जाए तो आप इस सूत्र की मदद से कुछ न किसी को आप निकाल लोगे, तो ये सूत्र इस काम में आता है, ठीक है। बट ये इस वाले सवाल में कुछ अलग तरीका होगा इसका, क्या है देखो इसको, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अब इस सवाल को हम करते हैं, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है, -120 के तो बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं ना, बहुत सारे, तो मैं
1 लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने माइनस 1 भी ले सकते हो या फिर 1 भी ले सकते हो प्लस का। तो मैंने माना क्या कि भाई x बराबर 1 लेने पर, क्या x बराबर 1 लेने पर बहुत से इसका गुणनखंड होगा, मैं मान रहा हूँ, बट हमने सिर्फ 1 लिया, क्या x बराबर 1 ये रखते हैं। तो यहाँ पे रखा मैंने P1 फिर इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120 ये रखा। क्या आएगा इसका, 1 होगा माइनस 23 ही होगा प्लस 142 ही होगा 120 होगा। क्या आ रहा है, अच्छा हमको जीरो भी चेक करना, चलो क्या आ रहा है, माइनस 142 में से 120 घटा दे तो कितना आया, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 0, यहाँ कितना बचा 22, तो कितना आया। और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस 23 में से 1 गया, कितना बचा 22 माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा 142 प्लस में बढ़ा है इसलिए बचा क्या 22। अब 22 और 22 कट गया, कितना आया 0। आप जो कुछ भी लोगे बस एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि इसका शून्य आना चाहिए। आप कुछ भी ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इसका गुणनखंड तो बहुत कुछ हो सकता है, 120 का गुणनखंड बहुत होगा, तो बट मैंने 1 लिया, आप -1 भी ले लेना, -2 भी लेना, माइनस प्लस का 2 भी लेना, बस फर्क ये है कि 0 आना चाहिए। अब अगर 0 आ गया, आप इधर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने रखा 1 तो क्या आ गया 0 रखा, 0 आ गया। अब अगर ये 0 आ गया तो आप क्या करोगे, आप इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, ब्रैकेट में x मैंने +1 रखा था ना, तो -1 ये आपको चाहिए। क्यों आपको ये चाहिए, जो आपका है ना ये बहुपद, इसको आप इससे भाग दोगे, इसको पूरे को आप इससे भाग दो। क्यों भाग दे रहे हो, क्योंकि हमको पता है कि इसको अगर इससे भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया। तो अब इसको हम भाग देते हैं, ठीक है। हम इसको क्यों भाग करेंगे, हमको चाहिए ऊपर जो हमारा भागफल आएगा ना, यानी कोशेंट, वो चाहिए हमको, इस वजह से हम इसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे, लंबी भाग विधि से भाग देंगे। अब उसके लिए हमारे पास जगह तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। क्या है, x का क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। अब इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पे बराबर 0 इधर लिख देता हूँ। अब देखो क्या हमको मिला, x माइनस 1 ये मिला ना हमको। अब इसको हमको इससे भाग देना है, ठीक है। हमको पता ही कि इसका आंसर लास्ट में 0 आएगा, बट जो हमको ऊपर मिलेगा ना, हमको उससे काम है, उस चीज़ से काम है। क्या करिए आप, अब देखो वही लंबी भाग विधि, x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर, क्लियर। तो क्या नीचे आएगा, x क्यूब माइनस 1 का x स्क्वायर से करते तो x बन जाए x स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर, और क्या माइनस प्लस माइनस, ये मैंने लगा ही दिया ऑलरेडी, ठीक है ये चीज़ें। अब यहाँ पे लाइन खींचा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस से ये पूरा कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा 23x स्क्वायर और x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 है, क्या है 1x स्क्वायर है, तो कितना आएगा 22x स्क्वायर आएगा। किस में आएगा, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, तो 22x का स्क्वायर। क्लियर, फिर से समझ लो इसको। मैंने क्या किया, x माइनस 1 को मैंने इससे भाग दिया, तो x को x क्यूब बनाना था, तो x स्क्वायर से मैंने इसका गुणा किया, तो क्या आया x क्यूब। फिर क्या हुआ, 1 को मैंने x स्क्वायर से किया तो 1x स्क्वायर आया, 23x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस की चिंता में प्लस हो गया, तो कितना बचा 22x स्क्वायर, ठीक है ये लो। अब इसके बाद ये चीज हो गया। अब इसको उतार दो ऐसे, 142x ये उतार दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको 22x स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास x इधर है, 2x यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, और माइनस का बनाना है ना, तो मैं माइनस का 22x के साथ गुणा करूंगा, जिससे माइनस का 22x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर 1 का इस पूरे से गुणा करना है, तो 22 से कम 22, माइनस माइनस प्लस 22 से कम 22, x है तो x उतार दो, माइनस और यहाँ पे
प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा? 142 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। कितना आएगा? 120 x प्लस माइनस हो गया ना, माइनस 142 में से 122 गया और प्लस का आया तो इसलिए वो बढ़ा है तो इसलिए प्लस में आ गया। फिर क्या बचा? माइनस का 120 ले लो नीचे। अब इसको x का 120 बनाना है तो मैं सिर्फ प्लस का 120 से गुणा कर दूंगा। x तो ऑलरेडी इधर है, x चाहिए तो सिर्फ 120 से गुणा करूंगा, जिससे क्या होगा? 120 x हो जाएगा, एक का इसे करो प्लस माइनस माइनस 120 एक कम 120। हमको पता ही था कि 0 आने वाला, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, ये तो पहले पता नहीं से 0 पता चल गया ना, इस वजह से। अब हमको क्या मतलब है? इससे मतलब है ये जो ऊपर मिला ना, ये इससे लेना देना है हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं काम मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह लेगा तो मैं इसको एक ही जगह लिखना चाहता हूँ। मैंने बराबर क्या लिया था? x बराबर मैंने 1 लिया था ना, तो मुझे क्या मिला था? x माइनस 1 मिला था। ये मैंने काम यहाँ पे लिख दिया। अब क्या मिला मुझे? यहाँ पे देखो, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? वो वाला भाग शेषफल प्रमेय वाला, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। मैंने क्या बोला था? फॉर्मूले में क्या मान आएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो मैं इसको यहाँ पे लिखा, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये हो गया। अब देखो कौन सा मान कहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे 3 चीजें, ये है, ये भी है, ठीक है, और ये है। क्लियर? देखो अंदर का ये जो 16 जैसे मैंने किया था ये वाला यहाँ पे आएगा, बट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना बड़ा हमको यहाँ पे लिखना नहीं है। क्लियर? हमें इंपॉर्टेंट किससे? हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये और ये 3 से। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो gx है, यहाँ पे ये जो px है ना, ये हमको नहीं लिखना पूरा, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या दिया? gx क्या हमको दिया है? x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 1, ठीक है। qx, ये ऊपर वाला ही qx होता है, क्या लिखेंगे? गुणे में यानी ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ब्रैकेट में किया, प्लस है, प्लस rx, r क्या है हमारा? 0 कर दिया, ठीक है। ये जो क्या है px है ना, वो हमने नहीं लिखा, ठीक है, ये नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बीच में जो संख्या दिख रही है, ये इसके ऊपर कितना है? स्क्वायर। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये मध्यम पद वाला जो आपने किया था ना, वो लगेगा वापस इसमें। तो क्या आया था आपका? ये तो हन है पहले से ही, तो x माइनस 1 इसको ऐसे लिख दो। 0 है तो यहाँ पे इस बार 0 है बता देंगे। यहाँ पे जो x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इसको सॉल्व करेंगे कौन सा विधि से? मध्यम पद विभक्त से। अब यहाँ पे देखो, इसके आगे 1 है, 120 है, 120 से कम 120 आया, ओके। अब क्या करेंगे? अब हमें इस माइनस 122 लाना है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 15 आया, 5 तिहाई 15 आया, 3 एकम 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब इधर मैं 3 लेके 3 एकम 3 करूँगा, मतलब 3 एकम 3 ये करूँगा। रुको, यहाँ का जो नीचे वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। 3 आया, 3 एकम 3, समझ आ गया? 5 तिहाई 15, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? नहीं, 3 एकम 3 राइट है। यहाँ पे क्या है? 2 2 2 5 और 3 है। हमको क्या लाना है बीच में? 22x। वही तरीका जो हमने किया था ना मध्यम पद वाले में, वो वापस इसमें लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 130, 1 का इसका आगे 1 है, इसका 120 से गुणा किया तो 120 आया। इसका मैंने अभाज्य गुणन किया, जो आपको करते थे वही इसमें सेम करोगे। अब क्या करोगे? माइनस 22 लाना आपको बीच में, तो ऐसी 2 संख्या खोजनी है। कौन सी 2 संख्या हो सकती है? मैं पहले इसको लेता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आया, और 5 तिहाई 15, यानी 8 और
15 आया। क्या 8 और 15, 8 में 15 जोड़ दो, 15 में 8 जोड़ दो कितना होता है? 23 हो रहा है। बीच में क्या दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। 15 8 120 तो होगा, 120 तो आ जाएगा। गुणा में कोई टेंशन नहीं है, आपको बस प्लस माइनस में देखना है। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ओबीसी बात नहीं होगा, जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है? 23 हो रहा है ना। तो मैं इसको हटाता हूँ, मैंने जो इनको किया था इनको हटा के कोई दूसरी संख्या लेता हूँ, ठीक है। मैं अब लेता हूँ क्या? 5 3 15 और 2 और लेता हूँ। 5 3 15 दूना 30 ले लिया और 2 दूनी 4 ले लिया। 5 दूनी 10 33, इससे भी नहीं हो रहा है। क्लियर? अगर 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 3, 4 3 12, कैसे? अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, 12 एक कम कह रहा है 12, 120, उसमें लास्ट में 0 लग जा रहा है, इसका मतलब क्या? ऐसे ही मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 चौक 12, 12 एक कम 12 हो जाएगा और लास्ट में 0 लगा तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 12 और 10, ऐसी दो संख्या 12 और 10 है जिनको जोड़ने पे क्या आ रहा है? माइनस का डायरेक्ट लाना है। तो क्या करोगे? माइनस 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 प्लस, माइनस का 22, ठीक है, ये हो गया। और गुणा करने पे तो 120 हो गई, कैसे? 12 एक कम 12 और लास्ट में 0 लग गया, 120 हो गया। तो दो संख्या कौन सी भी नहीं? -12 और -10, ऐसे ढूंढना है आपको। आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे, पूरा वही तरीका। -22 को आप क्या लिखोगे? -12x -10x प्लस 120, 0 हटा दो, 0 तो हट गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रुपिंग करना है, मतलब कॉमन निकालना बात। तो यहाँ पे क्या आया? x -1, इन दोनों में देखो और इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है। चल, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिर्फ x ही कॉमन है, मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया x। देखो एक बड़ा ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर अब छोटा ब्रैकेट भी आएगा इसमें, इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। दोनों में x कॉमन है, ले लिया। बचा क्या इधर? एक x बचा और यहाँ पे सी बचा 12 ना। तो मैं क्या करूँगा? उसको ब्रैकेट में ले लूँगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, x तो ले लिया था, ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस है ना, माइनस। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये देखो, इधर हमने गुणनखंड किया 120 का गुणनखंड किया है। 10 में क्या आता है? इधर हमने 120 का गुणनखंड किया है तो हम 120 का गुणनखंड नहीं करेंगे, हमने किया ही है, सिर्फ 10 का करते हैं। 10 का क्या आता है? 2 पंचे 10, और कुछ होता है इसका? नहीं। तो यहाँ पे 5 है, हाँ है, 2 है, 2 भी है, मतलब 2 और 5 पूरा ही बाहर ले सकते हैं हम ना। तो यानी पूरा 10 बाहर आ गया, पूरा 10 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा क्या? सिर्फ x बचा, प्लस है, प्लस माइनस बदल जाएगा, ब्रैकेट के आगे चिन्ह माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 120 में से 2 और 5 हटा दो, क्या बचा? 2 2 और 3 बचा, तो 2 दूनी 4 थे 12, बचा सिर्फ 12। स्टेप चेक करो, राइट है कि रॉन्ग? कैसे पता चलेगा? दोनों ब्रैकेट सेम, यानी हम जा रहे हैं राइट। तो बचेगा क्या यहाँ पे? सिर्फ x -1, इधर से बचेगा x -12, x -12 क्या बचेगा? x -12, अब इन ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? दूसरा x -10। मैंने क्या बताया था? क्योंकि इसकी 3 क्या निकलती है? क्योंकि इसकी 3 गुणनखंड होती है, सॉरी इसका हाथ, इसके 3 गुणनखंड होते हैं। तो देख लो x -1, x -12, x -10। इसका मतलब x बराबर -1 बराबर 0 रखोगे तो मिलेगा आपको क्या? +1, +1 आप इसमें रखोगे तो इसका क्या निकलेगा? 0। फिर x -12 बराबर 0 रखोगे तो मिलेगा क्या? +12, +12 आप इसमें रखोगे तो मिलेगा क्या? 0। फिर x -10 बराबर 0 रखोगे तो मिलेगा क्या? +10, इसमें रखोगे तो आएगा 0। इसका मतलब इन 3 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो ये इसका पूरा हल, पूरा एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ ना, रुक जाओ, इसका वापस से समराइज कर देता हूँ। क्या है? देखो चलेगा, हाँ चलेगा, इधर ध्यान दो, इधर 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 बाहर। क्या किया मैंने? ये क्वेश्चन था पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है। इसको हमको गुणनखंड करना था, ये इसका आंसर ये लाना था हमको, ठीक है, कि यार ये किन किन संख्याओं से ऐसे कौन कौन से इसके गुणनखंड है वो निकालना था। हमने बोला 3 घात, इसका मतलब इसका आंसर 3 निकलेगा, 3 गुणनखंड आएंगे। और दूसरी बात, इसमें हम मध्यम पद वाले क्यों लगा? क्योंकि इसके ऊपर 3 घात है,
तो क्या किया हमने सबसे पहले एक ऐसी संख्या सोची, इसका 120 का -1 होगा, +1 होगा, बहुत सी संख्या होगी, तो मैंने एक एक करके रखा और मुझे लाना क्या 0। जैसे ही 0 आ गया मैं समझ गया क्या मुझे एक तो गुणनखंड मिलेगा क्या x - 1, x बराबर 1 था, प्लस में 1 था, मिल गया मुझे क्या -1। अब ये जो है इसका हमने भाग दे दिया इससे, इस पूरे को, तो हमें इंपॉर्टेंट ये दिया है, ये जो QX है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वोशेंट है। क्लियर? तो हमने क्या किया, फॉर्मूला रखा ये वाला PX बराबर GX × QX + RX, तो सब रख दिया, बस इसको नहीं लिखा, इसको PX में बराबर में हमने नहीं लिखा। क्लियर? तो हमारा ये चीज़ है, और यहाँ पे हमने मध्यम पद वाला तरीका लगाया, और ये हमारा जो है इसका गुणनखंड निकल गया। इसका हमको पता है अगर इसके ऊपर 2 घात है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 ही आंसर होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हो गया गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बहुपद को ज्ञात करना, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।